जी मैं एक दफा चीजें ओपन कर लूं अपने सिस्टम की। जी अब आपको स्क्रीन के ऊपर कीपर शो हो रहा है। एक बंदा मैसेज कर दे कि आप यस ओके सी बिग कॉल। अच्छा मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने कीपा की एक्सटेंशन ऐड कैसे करनी है, क्योंकि मोस्टली को ये ऐड करना नहीं आना। तो आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है कीपा एक्सटेंशन या कीपा एक्सटेंशन फॉर क्रोम कर लें। जब ये आप करेंगे तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, Amazon कीपा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब तो मेरे इस लैपटॉप के ऊपर ये अब देखें एक्सटेंशन ऑलरेडी ऐड है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम कि आपने एक्सटेंशन को अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर दें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। आप अपना सिस्टम में इसको ऐड कर लें और आपके पास ये कीपा यहाँ पर शो होने लग जाएगा। यहाँ पर आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद कीपा एक इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है कीपा की, और आई थिंक ये कोई 90 to 20 पाउंड्स है। तो आपको मैं एक कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप उनसे मंथली की बेसिस पे ले सकते हैं। वो वहां से आपको सस्ता मिल जाएगा, हमारी एजेंसी वाले भी वहीं से लेते रहते हैं। अच्छा इसके बाद अब आपके पास ये कीपा ओपन है। यहाँ पर हमने अपना लगाना है क्राइटेरिया। यहाँ पे आप राइट साइड पे टॉप पे देखें तो यहाँ पर यूएसए का फ्लैग बना हुआ है। ये मार्केट ये फ्लैग ये चीज शो कर रहा है कि हम जो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं वो यूएसए की है। हम यूएसए में प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर यूके का होता या कोई और होता तो हम यहाँ पर क्लिक करके डिफरेंट कंट्रीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर आप फ्लैग के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो .com .ca .mx ये मुख्तलिफ कंट्रीज की प्रोडक्ट हंटिंग आप इस कीपा से कर सकते हैं। क्योंकि अब हम यूएसए का कर रहे हैं तो हम .com करेंगे। बहुत तहम्मुल के साथ और इजी हो के ये आपने क्लास लेनी है। इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो एक एक मेरा क्लिक भी होगा वो उससे आप देखेंगे कितनी प्रोडक्ट्स का डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले अब जो जो पॉइंट आते जाएंगे सामने मैं उनको डिस्क्राइब करता जाऊंगा। सेल्स रैंक क्या होता है? सेल्स रैंक हर प्रोडक्ट को अमेज़न असाइन करता है। जिस भी प्रोडक्ट का सेल रैंक सबसे कम होगा
रैंकिंग होती है ना, अब बैट्समैन में या बॉलर में जो रैंकिंग 1 पे होगा, रैंकिंग 2 पे होगा, वो इट्स मीन्स कि वो बॉलर टॉप का है। इसी तरह जो भी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक सबसे कम होगा, वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकने वाली होगी अमेज़न के ऊपर। और अमेज़न ने हर कैटेगरी के हिसाब से सेल्स रैंक रखे हैं। आप यहाँ पर सेल्स रैंक लगा देते हो कि इतनी सेल्स रैंक की प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए। फ्रॉम का मीन मतलब है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है। आप यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें कोई जरूरत नहीं है, कीपा को पता है कि 1 से स्टार्ट होना है। यहाँ पर 2 में आप कम से कम 50,000 सेल्स रैंक तक की प्रोडक्ट्स को देखते हैं। आप आपने मेरी राइट साइड पे देखते आना है। आपने जब देखा है कि योर करंट फिल्टर मैचेस, ये 10 लाख से अबव प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी फिल्टर ना लगाता, मैं कुछ भी ना लिखूं, तो फिर मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स है? फिर तो इसके पास हिसाब ही नहीं है। कीपा के पास कैलकुलेशंस नहीं हो रही कि कितनी प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर सेल आउट हो रही हैं। मैं इसीलिए 50,000 का यहाँ पर अपना क्राइटेरिया लगा दिया। 50,000 का भी क्राइटेरिया लगाया तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है अमेज़न। अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक, लोएस्ट कीवर्ड। आपको पता है कि जिस भी लिस्टिंग के ऊपर या जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न बैठा होगा, वहां पर आपका compete करना बहुत मुश्किल है। वहां पर आप अमेज़न का मुकाबला नहीं कर सकते। जहां पर अमेज़न बैठा है, वहां पर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लाइक अमेज़न ने अपनी प्राइसेस ही इतनी कम कर देनी है, ठीक है, कि आपकी प्राइस और उसकी प्राइस में फर्क होगा, तो बाय बॉक्स या कोई भी कस्टमर आपसे आकर प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो डायरेक्ट ही अमेज़न से लेगा। इसलिए हम यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, तो आपने प्रोडक्ट्स देखी हैं कि कितनी कम हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कम हो जाएँगी आपकी। अच्छा, उसके बाद मोस्टली हमारे जो पॉइंट्स हैं, वो हमारे इसमें ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज में इतने ज़्यादा काम की नहीं है। हम जस्ट जो पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, आपने जस्ट वही क्राइटेरिया इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब मैंने 2 क्राइटेरियाज़ इस पे अप्लाई कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये लिस्ट प्राइस आ रही है। जब हमने कोई मखसूस लिस्टिंग करनी होती है कि हम ज़्यादा सेल्स लेना चाह रहे होते हैं, या कभी हम कहते हैं कि नहीं, हमने सेल्स नहीं लेनी, कम लेनी है, हम प्रोडक्ट बड़ी लगा दें, बस 8-10 ऑर्डर्स हैं और हमारी 10-15 हज़ार की सेल हो जाए। फिर हम इन चीज़ों को छेड़ते हैं, लिस्ट प्राइस को। हम कम से कम यहाँ पर कर देंगे $100 कर देंगे, तो में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगी वो सारी $100 से अबाव वाली आएंगी। ये अब मैंने $100 की है, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई है, लेकिन मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये आपने नहीं लगाना। बिल्कुल आप नीचे आ जाएं। आपने किसी और कोई फिल्टर नहीं लगाना। अच्छा, यहाँ पर बाय बॉक्स का एक ऑप्शन है। मैं आपको बाय बॉक्स का बता दूं कि बाय बॉक्स क्या होता है। अमेज़न के ऊपर 2 तरह की सिस्टम है। एक, अमेज़न सेलर को खुद असाइन कर देता है कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा, तो इस प्रोडक्ट का, तो वो आपका होगा। लाइक अगर मेरा एक स्टोर है शिराज नाम का, और मैंने वहां पर गिलास लगाया हुआ है, और अमेज़न ने मुझे बाय बॉक्स दे दिया है, तो वो कोई भी ऑर्डर करेगा,
तो वो गिलास वाला ऑर्डर मेरे पास आएगा, वो बाय बॉक्स मेरे पास आ चुका है। ठीक है, मीन्स के आपको अलाउ कर दिया है अमेज़न ने कि अब आप इस प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर उठा सकते हैं। तो ये बाय बॉक्स की कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से ये बाय बॉक्स आपके पास आता है। सबसे पहले आपकी जो डिलीवरी टाइम हो वो सबसे कम हो, आप जल्दी-जल्दी चीज़ पहुँचा दें, आपकी प्राइस कम हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फिर डिटेल में आपको बाद में विद टाइम बताऊँगा कि ये किस तरह बाय बॉक्स आप लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। अब 3 टर्म्स हो गई हैं आपको जो आपके काम की थी। अच्छा ये ना क्योंकि कीपा जस्ट ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज या 3PL के लिए यूज़ नहीं होता। ये आप ईबे पे वर्क कर रहे हैं, आप वॉलमार्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप जो भी ई-कॉमर्स के स्टोर्स हैं, उनके ऊपर वर्क करने वाले इसको यूज़ करते हैं। इसलिए इसके अंदर और पीएल वाले क्लाइंट भी करते हैं इसको यूज़। आपको पता है जिसमें फुल ब्रांड लॉन्च करना होता है, वो भी इसी के ऊपर ही प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। वो भी इसी के ऊपर ही प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ड्रॉप शिपिंग के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं छेड़ेंगे। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आया रूट कैटेगरीज। आपने एक चीज अभी नोट डाउन भी कर लेनी है कि क्योंकि हमारे अकाउंट्स न्यू हैं, हम अभी-अभी इस पे वर्क स्टार्ट करेंगे आपके अकाउंट जो होंगे, तो उसके लिए हमने कुछ कैटेगरीज़ रखी हैं कि हम इनके अंदर वर्क करेंगे, इन कैटेगरीज़ के अंदर वर्क नहीं करेंगे। वो कैटेगरीज़ ये यहाँ पर सारी शो हो रही हैं आपको कि ये कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? ये लिस्ट है। इनमें से आपने इन कैटेगरीज़ के अंदर वर्क करना है और दूसरों के अंदर वर्क नहीं करना। सबसे पहली जो सबसे बेहतरीन कैटेगरी है वो बेबी प्रोडक्ट्स है। आप बेबी प्रोडक्ट्स में जाएँ। न्यू अकाउंट पे आपकी लिस्टिंग भी हो जाएगी बेबी प्रोडक्ट्स वाली, आप इनमें वर्क कर सकते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल में जाएँ, ये दूसरी कैटेगरी है आपकी। ब्यूटी एंड पर्सनल में आप जा सकते हैं। इसके बाद ग्रोसरी में जाएँ, ग्रोसरी में आप जा सकते हैं। हैंडमेड में बिल्कुल ना जाएँ। हाउस एंड हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आप जाओ, आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। सबसे बेहतरीन होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनमें वर्क करो, आप इज़िली अपनी सेल उठा सकते हो। इसके बाद लॉन एंड गार्डन, इसमें आप वर्क कर सकते हैं। पेट सप्लाइज़ कुछ हद तक काम कर सकते हैं, कुछ अकाउंट पे लग जाती है लिस्टिंग, कुछ पे नहीं लगती पेट सप्लाइज़ की। विद टाइम जब आप सेल ले लेते हैं, तो पेट सप्लाइज़ की लिस्टिंग भी आप पे लगने लग जाती है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज़ थी इनमें रिकमेंडेड नहीं है स्टार्ट में। आप ये 5-7 कैटेगरीज़ हैं, इनमें वर्क करें और इनमें सेल्स भी बहुत अच्छी है और आप अच्छा भला मार्जिन भी बहुत अच्छा मार्जिन भी निकाल सकते हैं इससे। नेक्स्ट, अच्छा जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे इन फ्यूचर तो यहाँ पर एक ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है, इज़ वन ऑफ, इज़ नन ऑफ। यहाँ पर अगर आपको कोई ब्रांड कह देता है कि जस्ट इस ब्रांड में हमने वर्क करना है या लाइक आपको कोई ब्रांड की अप्रूवल मिल गई है, आप उस ब्रांड को यहाँ पे सर्च करेंगे और सिर्फ उसी की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। मैं अब वो ब्रांड लिखने लगा हूँ। जी, ये जस्ट 850 इसकी आ गई है, तो यहाँ पर आप जस्ट ब्रांड के साथ भी अपनी प्रोडक्ट हिंटिंग कर सकते हैं।
ये एक और पॉइंट है बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का। ये बाय बॉक्स FBA है, ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है। सबसे पहले लेक्चर में दूसरी तीसरी स्लाइड के अंदर मैंने 2 पॉइंट बताए थे, FBA एंड FBM। FBA जो होता है वो फुलफिलमेंट वेब Amazon होता है, और हम अपने ड्रॉप शिपिंग के अंदर फुलफिलमेंट बाय Amazon नहीं करते। हमारी जो फुलफिलमेंट हो रही होती है वो हम खुद कर रहे होते हैं, हम FBM कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है। ठीक है, तो हमने पहले जो ऑप्शन है इसको तो हाथ ही नहीं लगाना, FBA वाले को नहीं छेड़ना, हमने अनक्वालिफाइड पे आना है। ठीक है, एक तो मैं चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड ये होता है कि Amazon, मैंने पहले एक चीज बताई कि Amazon कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आपको बाय बॉक्स दे देता है, और जब कोई ऑर्डर आता है तो वो डायरेक्टली ऑर्डर आपको आ जाता है। लेकिन अनक्वालिफाइड का मतलब ये है कि Amazon किसी को भी बाय बॉक्स ना दे, और बाय बॉक्स ओपन हो, कस्टमर की आगे सारे ऑप्शन शो हो रहे हों, उसकी मर्जी जिससे भी ऑर्डर कर दे। तो जब हमारे अकाउंट्स न्यू होते हैं तो हम बाय बॉक्स को अनक्वालिफाइड कर देते हैं। मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये मेरे पास जो प्रोडक्ट रह गई हैं वो 1,06,445 है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से ऑप्शंस को यूज किया है इसके अंदर। सबसे पहला ऑप्शन था सेल्स रैंक का, दूसरा ऑप्शन था Amazon आउट ऑफ स्टॉक का, एंड मैंने अभी कोई ब्रांड नहीं लगाया, कोई भी कैटेगरी नहीं की, जस्ट मैं आपको जर्नल प्रोडक्ट हंटिंग का बता रहा हूँ। ये मॉडर्न टेक्निक नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जस्ट अभी आपको वे आना चाहिए कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसे, फिर हम एडवांस स्ट्रेटजीज के साथ जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक एक चीज कैसे सर्च आउट करते हैं और आपको किस तरह इसका एक्सपर्ट करना है। ये अब मैंने अनक्वालिफाइड पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास 1,00,000 प्रोडक्ट आ गई हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1,00,000 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, मैं इसको और ज्यादा कम करूं और मैं अपना क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर दूं, मेरे पास प्रोडक्ट कम है और अच्छी क्वालिटी वाली हैं, तो मैं ये करूंगा कि यहाँ पर वेरिएशन देखें, वेरिएशन ऑल के ऊपर क्लिक है। मैं यहाँ पर नो वेरिएशन कर दूंगा कि जो भी प्रोडक्ट आए वो जस्ट एक ही तरह की हो, उसमें कलर्स वेरिएशन ना हो, उसमें साइज वेरिएशन ना हो, वो एक ही आइटम हो। तो मैं यहाँ पर मैंने वेरिएशन के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब जो मेरे पास आइटम्स आई हैं वो 25,000 आइटम्स आई हैं। ठीक हो गया। अब मैं इस पे फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। ये इसने रन करना स्टार्ट कर दिया और ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये सारी लिस्ट आ गई मेरे पास। आपने इधर से प्रोडक्ट्स को ओपन करते जाना है, लेकिन माइंड में वही चीज रखें, मैंने आपको बताया है कि आपने कौन कौन सी कैटेगरीज में जाना है, कौन सी कैटेगरीज में नहीं जाना। यहाँ पर हर प्रोडक्ट को आप ओपन करते जाएंगे। ओपन आपने कैसे करना है, यहाँ पर आप एक का निशान आपको शो हो रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये कर्सर जो है नेक्स्ट मूव कर जाना है। लेकिन मैं इधर से प्रोडक्ट्स ओपन करता हूँ। ये मैंने Amazon के ऊपर क्लिक किया, आ गया। ये आपके पास
अमेज़न ओपन हो गया और अमेज़न भी कौन सा ये ओपन हुआ है, मैंने स्टार्ट में 2 तरह की टाइप्स बताई थी, बाइंग और सेलिंग। ये जो अमेज़न है, ये बाइंग है कि लोग आते हैं, लोग इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो लोगों के पास ये चीज़ ओपन होगी, ठीक है? यहाँ से अब इनके पास ये प्रोडक्ट ओपन हो गई है। ये अब ये जो दरमियान में शो हो रहा है ना, ये मेरी एक्सटेंशन लगी हुई है। इसकी तरफ ना जाएँ कि ये पता नहीं इतना ज़्यादा डाटा कैसे शो हो रहा है। ये आपको फिर टाइम आएगा ये चीज़। आपको जस्ट नॉर्मल आपके लैपटॉप के ऊपर ये दरमियान वाली चीज़ शो नहीं होगी। आपकी राइट साइड पे अब ये मैंने सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे क्लिक किया है। यहाँ पर रेट्स वगैरह आ रहे होंगे। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसको एक ही बंदा बेच रहा है। और आपने इसका ये देखना है कि ये एफबीएम कर रहा है या एफबीए कर रहा है। ये अमेज़न के थ्रू वर्क कर रहा है या सारा कुछ खुद कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसकी यहाँ पर एक निशानी है। ये शिप फ्रॉम भी इसका नाम है और सोल्ड बाय भी इसका नाम है। बहुत पुराना सेलर है ये और अन्य छाप रहा होगा ये। ये सोल्ड बाय तो यहाँ पर आपका नाम आएगा एफबीएम में भी। लेकिन शिप फ्रॉम का जब ऑप्शन होगा, इसके आगे लिखा हुआ होगा अमेज़न। तो इसका मतलब कि वो एफबीए कर रहा है, वो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा। वो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सोल्ड बाय और शिप फ्रॉम ये दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये ड्रॉप शिपर है। आपने प्रोडक्ट की ये चीज़ कन्फर्म कर ली। अब आपको ये पता चल गया कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है, ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है, इसको ड्रॉप शिपर सेल आउट कर रहे हैं। अगला आपने स्टेप ये करना है कि इसी प्रोडक्ट का जो टाइटल है, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी किया, कंट्रोल सी और नेक्स्ट टैब ओपन करनी है। नेक्स्ट टैब के अंदर सबसे पहले आपने जब सर्च करने लगना है, तो आपने कौन-सी चीज़ों का ख्याल करना है? आप अगर लगा लें वीपीएन प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान, तो वो भी वेल एंड गुड है। आपके पास जो भी ऑप्शन आएँगे, वो आपके पास यूएसए के आएँगे। आप यूएसए का वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पर सर्च कर दी। अब इसी प्रोडक्ट के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं और मुख्तलिफ जगह के ऊपर इसकी प्राइस मुख्तलिफ है। मैंने जब अमेज़न को देखा था, तो अमेज़न के ऊपर जो सेलर इसको सेल आउट कर रहा था, वो $63 की थी, $63.88 की। जब मैंने इसको गूगल के ऊपर सर्च किया और इस पे मुख्तलिफ मेरे पास अभी ओपन हुए हैं, ये होम डिपोट के ऊपर जो सेल आउट हो रही है, वो $43 की है और इन स्टॉक है। मैं होम डिपोट के अलावा भी देख लेते हैं हम। वॉलमार्ट के ऊपर पड़ी है ये, लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक है। लव्स को ओपन कर लेते हैं, ज़ोरो को कर लेते हैं। मोस्टली ओपन होते हैं वीपीएन पर। वीपीएन आपने साथ लगाना है ज़रूर। तो अब इसके कितने थे? पैक ऑफ 6 थे और ये 63 की है। यहाँ पर पैक ऑफ 1 है और ये 10 की है। मतलब यहाँ से ज़ोरो से आप लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप होम डिपोट से अपनी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, तो वो आपको $43 में भी पड़ी है और $36 में भी पड़ी है। तो अब आपने करना क्या है, आपको अगर अब लग गया है कि हाँ, होम डिपोट के ऊपर पड़ी है, हमें ये प्रोडक्ट वहाँ पर मिल गई है। अब आप भी इसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे अपने अकाउंट के ऊपर और जब आपको ऑर्डर आएगा, तो आपने होम डिपोट से यही प्रोडक्ट परचेज़ करके अपने कस्टमर्स को भिजवा देनी है। आपने कितने की परचेज़ की? $43 की परचेज़ की।
और आपने पैसे कितने लिए थे अमेज़न से? आपने पैसे लिए थे $63। तो ये आपको कितनी की बचत हो गई? $20 की इसमें आपको एक आइटम की सेल करने पे आपको बचत हो जाए। ये आपको मैं सरसरी बता रहा हूँ कि किस तरह होगा। अब इसके अंदर अमेज़न की अपनी फीस भी होती है, टैक्स भी होता है। मैं आपके साथ एक शीट भी शेयर कर दूँगा। उसके अंदर आप उसके अंदर आप प्राइस ऐड करेंगे और परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस ये ऐड करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, आपको प्रॉफिट वहाँ से मिल जाना है। चलें ये तो अब आपके सामने एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है। अब मैं एक और प्रोडक्ट भी आपको फाइंड आउट करके देता हूँ। ये एक और प्रोडक्ट मैंने ओपन की। इस पे मैंने सी ऑल बाइंग ऑप्शंस देखे कि इसको कितने लोग सेल आउट कर रहे हैं। ये 5 ऑप्शंस का मतलब है कि इसको 5 लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पर 5 लोगों ने अपनी लिस्टिंग की हुई है और सबसे कम जो सेल हो रहा है वो $16 पे हो रहा है, फिर 17 पे, 18 पे। तो ये मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर अपनी आके लिस्टिंग लगाई हुई है। कोई भी कस्टमर आएगा, यहाँ पर सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे क्लिक करेगा और यहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका सोर्स क्या है और ये कितने की अपने सोर्स से मिल रही है और किस जगह से मिल रही है। मैंने उसी का टाइटल को यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ये loves.com पे ये $6 की सेल आउट हो रही है। यहाँ पर ये 10.49 की सेल आउट हो रही है और अमेज़न के ऊपर हो रही है, अमेज़न के ऊपर ये $16 की सेल आउट हो रही है। मीन्स के $6 का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। आपने जस्ट एक नहीं ढूँढना, एक आपके पास सप्लायर ना हो, एक से ज़्यादा हो आपके पास। ये वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट के ऊपर भी पड़ी है लेकिन यहाँ पर अभी ये आउट ऑफ स्टॉक। वॉलमार्ट से चीज़ वैसे सस्ती मिल जाती है और इसकी प्राइस 6.74 है। वॉलमार्ट से आपको 6.74 की मिल सकती है ये वाली प्रोडक्ट जब इन स्टॉक आएगी, तो आप अमेज़न पे जाकर इसको $16 की बेच सकते हैं। लाइक आपको फ़र्क पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क है इसमें। आवाज़ का मसला आ रहा है। आप अपने इंटरनेट्स वगैरह ठीक कर लें। अ, वैसे मीटिंग का लास्ट मिनट है तो हम 5 मिनट बाद अगेन जॉइन कर लेते हैं। यहीं से दोबारा जॉइन करेंगे। 5 मिनट बाद आप आ जाएँ। मैं अभी मीटिंग को एंड करने लगा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो गया है।